हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है वह है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यह तो आपके 10th के एग्जाम के लिए तो वीवीआई है ही, साथ ही साथ वैसे भी आपके किसी भी एग्जाम में यह आ सकता है उदारीकरण क्या है या निजीकरण क्या है या वैश्वीकरण क्या है। तो यह सिर्फ जो है ना क्लास 10th के लिए नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट है उसके लिए तो यह वरदान ही है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही तीनों चीज़ों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण है क्या। तो चलिए देखिए इसका जो आंसर है वह क्या है। कह रहा है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किया जाता है। तो वैश्वीकरण क्या है भाई, तो वैश्वीकरण एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे विश्व का जितना भी अर्थव्यवस्था है सभी का एकीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया से वस्तुओं के साथ साथ सेवा, प्रौद्योगिकी, पूंजी के साथ ही मानवीय श्रम का भी निर्वाण प्रवाह होता है। इसको अच्छी तरह स्पष्ट करते हुए अर्थशास्त्री बैंको नील नोविक ने कहा कि वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी यहाँ तक कि लोगों के विचार तक का स्वतंत्र प्रवाह होता है। तो आप क्या समझे इससे कि वैश्वीकरण क्या है, एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किया जाता है। यही वैश्वीकरण का अर्थ है। चलिए तो अब जो अगला क्वेश्चन है वह है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि सब चीज़ को सरकार जो है सब चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, दैट इज निजीकरण। वही तो निजीकरण है। तो क्वेश्चन है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं, निजीकरण से। देखिए तो क्वेश्चन है, आंसर है कि निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर, कह रहा है कि निजी क्षेत्र के उद्यमी, जो भी निजी क्षेत्र का उद्यमी है यानी कि जो निजी क्षेत्र में काम कर रहा है उसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अधिकार जमा लेना ही निजीकरण कहलाता है। जैसे देखिए अभी अडानी है, अंबानी है, वह तो निजी क्षेत्र का किसी का उद्यमी है, लेकिन कोई सार्वजनिक क्षेत्र है जैसे रेलवे को प्राइवेटकरण कर दिया जा रहा है या किसी भी चीज़ को बेच दिया जा रहा है उसको, तो वह क्या हुआ कि निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को चलाने में अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। यह नीति जो है वह भारत सरकार द्वारा 1991 में उदारीकरण की नीति को लागू करते हुए लागू की गई थी। तो अब यहां से बात आता है कि भाई उदारीकरण क्या है। तो चलिए अब यह भी देख लेते हैं कि उदारीकरण क्या है। तो आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है उदारीकरण क्या है। उदारीकरण को परिभाषित करें, यह है क्वेश्चन। तो देखिए उदारीकरण क्या होता है। तो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंध जैसे लाइसेंस, कोटा इत्यादि को हटाने से। इसका मतलब यह हुआ कि कोई विदेशी कंपनी जो है ना, चाहे कोई, जो उदारीकरण का अर्थ है कि सरकार द्वारा, जैसे कोई अपना कोई काम चालू करता है, कंपनी चालू करना चाहता है, तो सरकार पहले क्या था कि उस पर अनावश्यक टैक्स लगा देता था, लाइसेंस वगैरह का झंझट आता था। तो उदारीकरण है कि ये सब हटा देता है कि आप व्यापार बढ़ाइए। सरकार सोचता है कि कोई आदमी व्यापार कर रहा है तो उससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा। तो ये सब झंझट जो था बीच का, लाइसेंस, कोटा वगैरह का, उस सबको हटा दिया। इसी को हम लोग उदारीकरण कहते हैं। आप पहले क्या था कि आप कोई कंपनी खोलेंगे तो बहुत सारा झंझट रहता था, लेकिन अब सरकार कहता है उदारीकरण के अनुसार कि आप कंपनी लगाइए, लाइसेंस का बाद में देखा जाएगा। यही है। तो आर्थिक सुधार के अंतर्गत 1991 ईस्वी से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाई तथा कई क्षेत्रों से लाइसेंस, कोटा इत्यादि को हटाया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का विकास काफी तेजी से होने लगा है। होगा ही भाई, क्योंकि जब ये सब झंझट थोड़ा कम होगा तो फैक्ट्रियां थोड़ा ज्यादा लगेगी, फैक्ट्रियां ज्यादा लगेगा तो टैक्स ज्यादा आएगा, रोजगार ज्यादा लोगों को मिलेगा, तो स्वाभाविक है वो कि वह देश विकास करेगा। तो यही था मेरे भाई उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए।